हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ चेतन। रिसेंटली पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी की एक रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि लगभग 1400 आईएएस ऑफिसर्स ने 2011 से लेकर 2022 तक यानी पिछले 11 सालों से अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी अचल संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया। ये टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है इसका अंदाजा आप इस हिसाब से लगा सकते हैं कि आपके सिलेबस के पेपर 2 जिसमें रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी एंड पेपर 4 यानी एथिक्स में 2 पॉइंट्स। फर्स्ट, सिविल सर्विसेज वैल्यूज जिसमें लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, एथिकल गाइडेंस एंड अकाउंटेबिलिटी। सेकंड, प्रोबेटी इन गवर्नमेंट में इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट से डायरेक्ट लिंक करता है। ऑल इंडिया सर्विसेज रूल्स एंड सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स के तहत अधिकारियों को उनकी एसेट डिटेल्स की जानकारी गवर्नमेंट को देना अनिवार्य है, लेकिन कानूनों के प्रवर्तन की जिम्मेदारी जिन ऑफिसर्स पर होती है वो खुद ही अगर रूल एंड रेगुलेशंस फॉलो ना करे तो ये किसी देश के लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं माना जाता। अधिकारियों की संपत्ति की जानकारी इसलिए मांगी जाती है कि कहीं इनकी प्रॉपर्टी ज्ञात स्रोतों से अधिक तो नहीं। इसके लिए बाकायदा कानून है, लेकिन कानून होने या ना होने से अधिकारियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसे क्या कारण है जिसके चलते ज़्यादातर अधिकारी अपनी संपत्तियों का ब्यौरा नहीं दे रहे हैं? क्या इसका मतलब ये समझ लिया जाए कि आपके पास ज्ञात स्रोतों से ज़्यादा प्रॉपर्टी है? क्या ये मान लिया जाए कि औरों की तरह अधिकारी भी टैक्स चोरी करने लगे हैं? क्या ये भी मान लिया जाए कि अधिकारियों की नज़र में नियम कानून कुछ भी नहीं? फ्रेंड्स, सवाल नियामक तंत्र पर भी उठने चाहिए कि रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हुए भी अधिकारी आखिर उनको क्यों फॉलो नहीं करते? अगर फॉलो नहीं करते तो उन्हें दंडित क्यों नहीं किया जा रहा? दूसरी बात जो आप लोगों के भी जहन में होगी कि क्या इन अधिकारियों के हाथ भ्रष्टाचार के काले रंगों में तो नहीं रंगे हुए हैं? शायद यही कारण होगा कि ये अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं देते। प्रशासनिक अधिकारियों के भ्रष्टाचार करने के तरीके जग जाहिर हैं। सरकारें इन्हें समाप्त करने का दम भी भरती हैं, मगर अधिकारियों के आचरण पर इनका कुछ असर नहीं पड़ता। वे गलत तरीके से धन और संपत्ति जमा करने के रास्ते निकाल ही लेते हैं। इसी रिपोर्ट में एक बात और की गई कि जो अधिकारी अपनी संपत्ति का ब्यौरा पेश करते हैं उनमें भी धांधलियां हैं। ऐसे में स्थायी समिति ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय को ये सुझाव दिया कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो अधिकारियों द्वारा पेश किए गए आय एवं संपत्ति के ब्यौरों की जांच करे और उनकी वास्तविक कमाई का खुलासा करे। ये सुझाव काफ़ी अच्छा है। अगर ऐसा कोई तंत्र बनता है तो शायद ऐसी गतिविधियों पर लगाम लगे, मगर उस नियामक तंत्र में भी जो अधिकारी कर्मचारी शामिल होंगे उनका आचरण कितना पारदर्शी होगा इसका दावा नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स, भारत भ्रष्टाचार पर संयुक्त राष्ट्र संधि का हस्ताक्षर करता है। ऐसे में हमें समझना होगा कि हम किस हद तक अपने यहाँ राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अगर नहीं करते तो ये बड़े शर्म की बात है। फिर एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ और थी कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में ये कहा कि भारत सीमा पार से ड्रोन का इस्तेमाल कर अवैध हथियारों की आपूर्ति की गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है, जो पड़ोसी देश की मदद के बिना मुमकिन नहीं। यानी हमारा सीधा निशाना पाकिस्तान और चीन के खिलाफ था। संयुक्त राष्ट्र में हमारी स्थायी प्रतिनिधि ने ये भी कहा कि परमाणु हथियारों के मामले में संदिग्ध रुख और छवि वाले कुछ देश जो आतंकवादियों के साथ साठगांठ करते हैं उन्हें उनके कुकृत्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर हथियारों और सैन्य उपकरणों का निर्यात भू राजनीतिक तनावों को बढ़ाता है, जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इंटरव्यू के लिए इस न्यूज़ का यूज़ आप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।